खुशामदीद दोस्तों। आज की हमारी कहानी एक यहूदी लड़के के ऊपर है। यहूदी लड़का रोज चोरी क्यों करता था और उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो मुसलमान बन गया, और कैसे अकेले इस यहूदी लड़के ने 6000 से ज्यादा लोगों को इस्लाम कबूल करवा दिया, और फ्रांस ने इस लड़के के ऊपर फिल्म क्यों बना डाली। सब जानने को मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी तकरीबन 1957 की है। फ्रांस में कहीं एक नुक्कड़ पर 50 साला बूढ़े आदमी ने अपनी छोटी सी दुकान खोल रखी थी। वो बूढ़ा आदमी तुर्की का रहने वाला था। आसपास के लोग इस बूढ़े आदमी को अंकल इब्राहिम के नाम से जानते और पुकारते थे। अंकल इब्राहिम की दुकान में घरेलू सामानों के अलावा बच्चों के लिए चॉकलेट, आइसक्रीम और टॉफियां भी मिलती थी। बगल में एक अपार्टमेंट था, बिल्डिंग थी, और इसी अपार्टमेंट की एक मंजिल पर एक यहूदी फैमिली रहती थी जिनका एक 7 साला बच्चा जेड था। जेड डेली अंकल इब्राहिम की दुकान पर घर की छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए आता था। दुकान से जाते हुए अंकल इब्राहिम को किसी और काम में बिजी पाकर जेड दुकान से एक चॉकलेट चोरी कर लिया करता था। एक दिन जेड दुकान से जाते हुए चॉकलेट चोरी करना भूल गया। इस पर अंकल इब्राहिम ने जेड को पीछे से आवाज देते हुए कहा कि जेड, आज चॉकलेट नहीं उठाओगे क्या। अंकल इब्राहिम की ये बात सुनते ही बच्चे को तो होश ही उड़ गए कि उन्हें कैसे मेरी चोरी का पता चला। मगर जेड के लिए यह एक सदमे से बढ़कर था। जेड आज तक यही समझता था कि इसकी चोरी एक रहस्य थी, एक राज था। अंकल इब्राहिम की बात गुस्से से थी या मोहब्बत से, पता नहीं, लेकिन जेड ने गिड़गिड़ाते हुए अंकल इब्राहिम से कहा, अगर आप मुझे माफ कर दें तो आइंदा मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अंकल इब्राहिम ने जेड से कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम वादा करो कि अब से तुम अपनी जिंदगी में कभी भी किसी की चोरी नहीं करोगे तो मैं तुमको रोजाना एक चॉकलेट फ्री में दूंगा। इस डील की वजह से जेड और अंकल इब्राहिम के बीच एक अच्छा रिश्ता कायम हो गया। वक्त गुजरता गया और इस यहूदी बच्चे और अंकल इब्राहिम की मोहब्बत गहरी से गहरी होती चली गई, और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन गए। जेड को जब कभी भी किसी मसले का सामना होता या कोई परेशानी आती तो उसका हल पाने के लिए वो अंकल इब्राहिम के पास आता और उनसे सारी बातें बताता। ऐसे में अंकल इब्राहिम थोड़ा सोचते और अंदर से एक किताब निकालते और जेड से कहते कि किताब को कहीं से भी खोल कर दो। जेड किताब खोलता और अंकल वही से 2 सफ़े पढ़ते और जेड को मसले का हल बता देते। इससे जेड का दिल आराम पाता और वो घर चला जाता। लेकिन जेड हैरान भी होता कि न जाने ये कौन सी रहस्यमयी किताब इब्राहिम अंकल के पास है जिसमें हर मसले का हल है। अब वक्त की कमी कहिए या जेड की लापरवाही, क्योंकि उसने कभी भी इस किताब को जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ अपने मसले का हल जानने की कोशिश की। इसी तरह वक्त बीतता गया और 17 साल गुजर गए और जेड अपनी पढ़ाई के लिए दूसरी जगह रहने लगा। एक दिन जेड ने सोचा कि चलो अपने पुराने दोस्त से मिल लिया जाए, लेकिन जब जेड अंकल इब्राहिम की दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद थी। पता लगाने के बाद पता चला कि अंकल इब्राहिम की तबीयत ज्यादा खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इसने फैसला किया कि वह जल्द से जल्द अंकल इब्राहिम से मिलेगा। वो अंकल इब्राहिम से मिलने जाता, इससे पहले उसे खबर मिली कि अंकल इब्राहिम अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनकर अब जेड ताजियत के लिए अंकल इब्राहिम के घर गया और उनके फैमिली वालों से मुलाकात की। और जब जेड जाने लगा तो अंकल इब्राहिम के एक बेटे ने उसे रोका और बताया कि हमारे बाप ने आपके लिए एक तोहफा छोड़ा है और कहा है कि जब मेरा दोस्त आए तो उसे ये तोहफा दे देना। जब अंकल इब्राहिम का बेटा अंदर से तोहफा लाकर जेड को दिया और जब जेड ने तोहफा खोलकर देखा तो वह बहुत हैरान हो गया, क्योंकि तोहफे में कुछ और नहीं बल्कि वही पुरानी किताब थी जिसमें देखकर अंकल इब्राहिम जेड के हर मसले का हल बता देते थे। इसके बाद तोहफा लेकर जेड अपने घर गया और अंकल की निशानी घर में रखकर दूसरे कामों में बिजी हो गया। मगर एक दिन जब वो किसी परेशानी में पड़ा तब उसे ख्याल आया कि अगर अंकल इब्राहिम आज जिंदा होते तो किताब खोलकर 2 सफ़े पढ़ते और मेरे मसले का हल बता देते। लेकिन फिर जेड के जहन में ख्याल आया कि अंकल तो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन जिस किताब से वो मेरे मसले का हल बताते थे वो तो मेरे पास है ना। इसके बाद जेड ने खुद ही उस किताब को पढ़कर उसमें से अपनी परेशानी का हल निकालने की सोची, लेकिन किताब की जुबान और उसकी लिखावट जेड के समझ से बाहर थी। उसने किताब उठाई और अपने ट्यूनीसी दोस्त के पास गया और उससे कहा कि मुझे इसमें से 2 सफ़े पढ़कर सुनाओ, और दोस्त ने पढ़कर सुनाया। इसके बाद जेड ने इसका मतलब भी पूछा और अपने मसले का अपने आप हल निकाला।
वापस जाने से पहले जेड ने अपने दोस्त से पूछा कि ये कैसी किताब है। इस पर ट्यूनीसी दोस्त ने कहा, ये हम मुसलमानों की दीनी किताब कुरान शरीफ है, जो हमारे आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है। कुछ देर सोचने के बाद जेड ने पूछा, क्या कोई भी मुसलमान बन सकता है? इस पर दोस्त ने कहा, हाँ, कोई भी मुसलमान बन सकता है। उसने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि यहूदियों में जो पहले से ही यहूदी हैं, सिर्फ वही यहूदी हो सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी दूसरा यहूदी नहीं बन सकता। अगर आपको जानना है कि यहूदी कौन है, कहां से आया और ये किस नबी की औलाद और उम्मत है, तो आई बटन चेक कर लें या डिस्क्रिप्शन में देख लें, मैंने वीडियो का लिंक दिया है। अब जेड ने कहा कि मैं कैसे मुसलमान बनूं? इस पर ट्यूनीसी दोस्त ने कहा, कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुआ जाता है और फिर शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने वाले को मुसलमान कहा जाता है। इसके बाद जेड ने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और अपने लिए जेडुल्लाह अल कुरानी का नाम पसंद किया। ऐसा नाम रखना उसके कुरान से होने वाली मोहब्बत का खुला सबूत थी। जेडुल्लाह ने कुरान की तालीम हासिल की, दीन इस्लाम को समझा और उसकी तबलीग शुरू कर दी। शुरुआत में जेड ने फ्रांस और यूरोप में इस्लाम की तबलीग की, लेकिन एक दिन जब जेड वही पुरानी किताब पढ़ रहा था, तभी उसी में रखा दुनिया का एक नक्शा नजर आया, जिसमें पेंसिल से अफ्रीका के देशों के ऊपर लकीर खींची हुई थी और अंकल के सिग्नेचर किए हुए थे। साथ में अंकल के हाथ से भी ये आयते करीमा लिखी हुई थी कि अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो, हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ। जेड ने अब ठान लिया कि वो अपने दोस्त की इस वसीयत पर अमल करेगा और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करेगा। इसके बाद जेड ने यूरोप को अलविदा कहा और कीनिया, सूडान, युगांडा और उसके आसपास के देशों को अपना घर बना लिया। दावते हक पहुंचाने के लिए जेड ने हर रुकावट और मुश्किल का सामना किया और जेड की दावतो तबलीग की वजह से 6000 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये 6000 का आंकड़ा तो सिर्फ सरकारी था, असली गिनती तो इससे कहीं ज्यादा होगी। जेड ने अफ्रीका के कठिन माहौल में अपनी जिंदगी के 30 साल गुजार दिए और अफ्रीका में पाई जाने वाली बीमारी की वजह से महज 53 साल की उम्र में जेड का इंतकाल हो गया। जेड की दावतो तबलीग का काम उनकी मौत के बाद भी जारी रहा। जेड अक्सर याद किया करते थे कि अंकल इब्राहिम ने उसके 17 सालों में कभी भी उसे गैर मुस्लिम महसूस नहीं होने दिया था और न ही कभी कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, मगर उनका अखलाक ऐसा था कि जेड के पास इस्लाम कबूल किए बगैर कोई चारा ही न था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस जैसे देश में इनके ऊपर एक नॉवेल लिखी गई है और इसी नॉवेल के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अब बात पते की करते हैं कि अंकल इब्राहिम ने कितना अच्छा काम करके इस दुनिया से गए। मरने के बाद सब नामाए अमाल बंद कर दिए जाते हैं, सिवाय सदक़े जारिया को छोड़कर। सदक़े जारिया वो होता है जो आपके मरने के बाद भी इंसानों को या चिड़ियों को या जानवरों को फायदा पहुंचाए और उसका सवाब आपको मिलता जाए। अंकल इब्राहिम ने कितना अच्छा काम किया कि इनकी वजह से जेड ने इस्लाम कबूल किया और फिर उसने 6000 से ज्यादा लोगों को कलमा पढ़ाया। तो जेड और जितने लोगों ने जेड की वजह से इस्लाम कबूल किया और इनकी वजह से जो इस्लाम कबूल करेंगे या इन्हीं की नस्लें कयामत तक जितने भी अच्छे काम करेंगे, तो इनको तो उस काम का सवाब मिलेगा ही और साथ में सबका सवाब पहले जेड को मिलेगा और सबका सवाब और जेड का जितना सवाब बनता है वो सब सवाब अंकल इब्राहिम को भी मिलेगा। तो हमें भी चाहिए कि दुनिया से जाने से पहले सदक़े जारिया करके ही जाएं, जिससे हमें कोई भी टेंशन न रहे कि हमारे बीवी बच्चे हमारे लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।